मांस बेचना, मांस खाना और पशु की हत्या करना, तीनों को बराबर दंड मिलता है। क्योंकि आप मांस ले रहे हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना, जो काट रहा है। आप मांस बेच रहे हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना, जो काट रहा है। तो तीनों को बराबर मिलता है। अनुमोदन, कर्ता और प्रेरक, तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो चाहे वो पाप का हो। तो खाने वाला, बेचने वाला और काटने वाला, तीनों को एक बराबर दंड दिया जाता है। आप मांस खाना बंद कर दे तो काट के क्या करेगा वो? तो कहीं ना कहीं आप सहयोग दे रहे हैं ना, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है ना उसको, तो आप भी उसके हिस्सेदार हैं। तो प्रश्न किया है इसलिए। और भी उपाय हैं धन कमाने के, अन्य उपायों का आश्रय लीजिए, ऐसे निम्न कोटि के घृणित उपायों का आश्रय नहीं। धन ही सब कुछ नहीं है, वो जब अपना परिणाम लाएगा तो जिनके सुख के लिए तुम कमा रहे हो वो सब दुख में ही चला जाएगा, सुख नहीं दे पाएगा। ये राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमें राधा नाम जप में बहुत बड़ा आनंद आता है, परंतु ना तो श्री जी के प्रति कुछ भाव आता है, ना ही उनकी छवि आंखों में बसती है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आगे कैसे? बहुत कृपा है जो राधा नाम आपको रुचिकर लगने लगा, लेकिन श्री जी की छवि आना या आगे भाव बढ़ना तो पहले पीछे का काम करने दो नाम को। नाम क्या करता है? पूर्व जन्म के जितने हमारे पाप हैं, बहुत जन्मों के, पहले उनको नष्ट करता है। फिर पाप जहां से प्रकट होते हैं उस पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है, हृदय को निर्मल करता है। तब श्री जी की भावमयी झांकियां आने लगती हैं। झांकी आने लगी मतलब बहुत बड़ी स्थिति आ रही है। तो कम से कम आपको प्रिय लगने लगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई। नाम प्रिय लगने लगे मतलब बहुत कृपा है। नाम प्रिय लगने लगे। अब नाम का लोभ हो जाए आपके अंदर कि अधिक से अधिक नाम जप करूं, फिर नाम इतना स्वादिष्ट लगने लगे कि छूटने में आपको व्याकुलता हो। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ऐसा कैसे हो गया कि मैं 2 मिनट नाम के बिना व्यतीत कर दिए? व्याकुलता आ जाए, फिर धीरे धीरे नाम अपना रंग प्रकट कर देगा। फिर तो गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। शरीर भले चाहे दिल्ली कलकत्ता देश विदेश में हो, मन तुम्हारा वृंदावन में रहेगा। क्योंकि प्यारी जी के नाम में प्रीति है ना, तो नाम धाम को प्रकाशित कर देगा और धाम में ही लाडली जी की झांकी मिलेगी। तो मन जो है वो आनंद से झूमता हुआ वृंदावन की गलियों में दिखाई देगा। शरीर कहीं भी पड़ा रहे, सारा खेल मन का है। खूब नाम जप करो, आहार ठीक रखो, भोजन पवित्र हो। ये शराब मांस गंदे नशा ये सब, पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि, ये सब गंदी बातें करने वाले का भजन वो एक स्वांग मात्र होता है। स्वांग देखा, जैसे नौटंकी नाटक में कोई साधु का नाटक नहीं करता है तो उसको परम पद थोड़ी मिल जाता है। वो घंटा 2 घंटा के लिए जो नाटक करता है, ऐसे ही जो गंदा आचरण करता है वो भक्ति करते दिखाई देता हो तो उसकी भक्ति नाटक है, उससे कोई परम पद या उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद तो तब आएगा जब सिद्धांत से चले। जो भगवान आदेश करते हैं, जो संत जन आदेश करते हैं, वैसे हम जब आचरण करते हुए भक्ति करें तब रंग आएगी। तो सावधान होकर भजन करते रहिए, आगे की चिंता मत करो। आगे आगे क्या आना है वो खुद श्री जी देखेंगे। कोई भी तरह का भाव नहीं आता है, जैसे रास बिल्कुल वगैरह का बोलते हैं ना, कोई रस नहीं। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, बस नाम पकड़ लिया ना, इसी को पकड़े रहो। फिर भाव तो ऐसा आ जाएगा कि वो आगे खुद समझ में आएगा। हाँ, हम क्यों रो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। अचानक एकदम वृत्ति डूब गई, सामने अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत रूप। अब शरीर विकल शिथिल है, ऐसा लगता कोई मुझसे बोले ना, कोई क्रिया ना, एकदम अद्भुत। पर वो आज ही थोड़ी हो जाएगा। गेहूं की फसल, मन भर गेहूं खेती में फेंका, हजारों रुपए की खाद फेंकी, तो दूसरे तीसरे दिन थोड़ी मिल जाता है। महीनों लगते हैं, कई महीने उसकी सेवा, सुरक्षा और कोई विघ्न ना पड़े, तब फसल जब परिपक्व होती तो जो 40 किलो फेंका गया वो 40 मन में निकलता है नहीं? अब सोचो, एक छोटे से अन्न की फसल के लिए हमें कितनी सेवा और इंतजार। ये तो बहुत बड़ी फसल है। जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके आखिरी जन्म हो जाना, भगवान के पास जाना, ये सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा सुख है। तो धैर्य पूर्वक जपते रहो। हो सकता है कल विपत्ति आ जाए, कल आपका मन उपदेश करने लगे कुछ नहीं मिला राधा नाम से, ये मिला है देखो, ये गया वो गया, वो अपहरण। डरना मत, ये माया है।
ये अपना जाल फेंकी। हो सकता है एकदम लाखों करोड़ों की प्राप्ति हो जाए और राधा नाम भूल जाओ, दोनों बातें हो सकती है। अपने को पकड़े रहना है। अब चाहे प्राण चले जाएं, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे अब जपना ही जपना, तो विजय प्राप्त हो जाएगी। जब ध्रुव जी एक शपथ लगाते हुए मां ने सिंहासन से खींच लिया, गोद में बैठना चाहते थे पिता की, और कहा तू विमाता के गर्भ से पैदा हुआ है, सुनीति के, और मेरे गर्भ से जब पैदा हो तब सिंहासन का अधिकारी होगा। यद्यपि गलत बोल रही थी, क्योंकि वो भी तो महारानी, तो प्रधान वही थी। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा कि माँ ऐसा क्यों बोल रही, मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए झिड़क दिया। अपनी माँ से जाके कहा। माँ ने कहा बेटा, महाराज तो रानी क्या, मुझे दासी भी मानने के लिए अब तैयार नहीं, क्योंकि नवीन रानी। तो बेटा उन्होंने ठीक कहा है, अगर तुम्हें कोई पद चाहिए तो तुम भगवान श्री हरि की आराधना करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दे सकूं। जाओ। 5 वर्ष के बालक को आगे बढ़े। जो ही भगवान के मार्ग में चलता है तो उससे सबसे पहले भगवान की कृपा होती है, गुरुदेव की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी मिल गए। कहां जा रहे हो? उनका तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके परम पद प्राप्त करने। अरे जंगल में न भोजन है न सुरक्षा है, बड़े बड़े भयानक जंतु राक्षस सब, कैसे? तुम्हें सिंहासन ही चाहिए ना? मेरी आज्ञा उत्तान पाद टाल नहीं सकते। मैं अभी चलकर आदेश करूंगा और युवराज पद पर तुम्हें अभिषेक करूंगा। ध्रुव जी को लगा जो अभी चला हूं तो युवराज पद घोषित करने के, और देवर्षिनाथ की बात कोई टाल नहीं सकता। बोले नहीं गुरुदेव, अब नहीं, अब तो जिस कार्य के लिए चला हूं पहले वो कार्य करूंगा। देखा चेला पक्का, न वनवास के भय से भयभीत है, न राज्य के प्रलोभन से लोभित है। तो गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, और कहा जाओ निरंतर जब से तुम्हें भगवान की सिद्धि प्राप्त हो। यही मथुरा आए थे, मधुबन इसी को कहते हैं मथुरा को, और एकांत देश में यमुना स्नान करके निरंतर सूखे पत्ते खा लेना ऐसे। उसमें अब जब जप में लगे तो आवाज आई, बेटा ध्रुव रक्षा करो रक्षा करो, देखो ये यक्ष लोग मुझे ले जा रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ये माया हो सकती है। मेरी माँ जिसने आदेश देकर मुझे भजन के लिए, वो मुझे भजन से विचलित क्यों करेगी? बस आंख नहीं खोला, बड़े विघ्न आए, आंख नहीं खोला। छोटा बच्चा मच्छर काट रहा है, अन्य जंगली जीव आसपास, बस वही मंत्र जपना। भगवान साक्षात पधारे और वो पद मिला जिसकी सप्त ऋषि रोज परिक्रमा करते हैं। किसी भी कार्य के लिए फिर दृढ़ तो होना ही पड़ेगा ना, चाहे जितना सुख आवे या दुख आवे, हम फिसले ना, राधा राधा राधा, तो हम पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है।